श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक आनंददास विश्वंभरदास क्षत्री प्रयाग में रहते तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में कुमारिका की दो सखी हैं। लीला में आनंददास को नाम नागरी और विश्वंभर दास को नाम मल्लिका। सो ये प्रयाग में एक क्षत्रिय के घर जन्मे। सो इनको मन बाल पनीते वैराग्य दशा में रहतो। खान पान वस्त्रादिक देह सब कछु न करें। जैसे माता पिता दें सो खाए पहरे। जो आछो माता पिता पहराए दें तो प्रयाग में त्रिवेणी की कीच में मैलो करके पहरे। माता पिता खींचे गारी दे मारे, परंतु काऊ सो बोले नहीं। जो गहना पहरावे तो काऊ ब्राह्मण को वैरागी कूदे आवे, और माता पिता सु कछु बोले नहीं। तब यह कहें जो अपने खाए ते पहरे ते कहाँ हैं। अपने खाए पहरे ते कहाँ हैं। कछु परमारथ करो तो आछो है। सो यह बात माता पिता को सुहाई नहीं। पाछे माता पिता ने आनंददास की सगाई करी। तब आनंददास कहे मेरो विवाह मति करो, मैं तो वैरागी हूँ। सो माता पिता माने नहीं, ब्याह की तैयारी किए। तब एक दिन ब्याह को बाकी रह्यो। तब आनंददास ने छोटे भाई विश्वंभर दास सो कही जो माता पिता तो मानत नहीं, हमारो ब्याह करी पाछे तेरो ब्याह कर देंगे, तब अपन दोनों जने बंदी खाने पड़ेंगे। सो अब कहाँ उपाय करें। तब छोटे भाई विश्वंभर दास कहीं यह गांव छोड़ के कहूँ निकसी चलो, तब अपने बचेंगे। तब दो भाई संध्या समय नाव पर बैठी के श्री यमुना जी की पार हुई चित्रकूट में जाए रहे। ता पर्वतन की शोभा देखे, वन फल खाए दिन 8 रहे। यहाँ माता पिता सगरो गाम ढूंढ के पच रहे। पाछे पिता ने कोई सो सुनियो जो दोई बालक चित्रकूट में जाए रहे हैं। सो पिता तो 9वें दिन चित्रकूट को आयो। सो बेटान की दशा देख के कहो जो अब तुम घर चलो, तेरो ब्याह न करेंगे। हम वृद्ध हैं, हमारी देह छूटे तब तिहारो मन आवे तहाँ चले जाइयो। अबई तुमको बाल अवस्था में वनवास उचित नहीं। तब दो भाई कहे वनवास तो बालपने में ही ठीक है, परंतु तुम आए ताते तिहारे संग चलेंगे। परंतु हमारे ब्याह की दोनों की ब्याह की चिंता चर्चा कबई मत करियो, और हमारे पीछे काऊ बात के लिए मत परियो। हम चाहेंगे सो करेंगे, कछु चोरी अन्याय करें तो बरजियो। हमको तो वैरागी अत्यंत प्रिय हैं, तिनके पास ही बैठेंगे। सो तुमको भावत नहीं, ताते हमने घर छोड़ियो। तब पिता ने कही अब तुम घर चलो, तिहारे मन आवे सो करियो, हम तिहारे पीछे न पड़ेंगे। तब दो भाई पिता के संग आए। सो एक बार दो भाई घर में आई, खान पान करके जाए। पाछे कथा वार्ता जहाँ तहाँ सुने, तहाँ ताई घर पर पड़े रहे, तहाँ ताई धरती पर पड़े रहे। देह को दुख सुख कछु मन में गिने नहीं। सो एक समय दो भाई श्री यमुना जी के तीर बैठे ज्ञान की बात करते। जो भाई जन्म तो सगरो बीत गयो, प्रभु सु पहचान न भई, मन श्री ठाकुर जी में न लाग्यो। कथा वार्ता तो बहुत सुनी, परंतु मन वश न भयूं। सो अपनो मनुष्य जन्म तो सगरो वृथा गयो। अब फिर 84 भोगेंगे, अब कहाँ उपाय करें। कछु उपाय मार्ग तो दिसत नहीं। या प्रकार परस्पर बतरावे, पाछे धीरज छूट गयो। सो श्री यमुना जी के किनारे अपनो मूंड पीट के रुदन करन लागे। सो शरीर की तो सुधी रहे नहीं। रात्रि को वाई दोनों पड़े रहे। तब अर्धरात्रि समय श्री ठाकुर जी श्री आचार्य जी सो कहे जो दोई क्षत्रिय के बालक श्री यमुना जी के वाह पार रेती में लोटत हैं, तिनको मेरे लिए बड़ो ताप है। सो आप पधार के उनको अंगीकार करो, नहीं तो उनको कछु दिन में शरीर छूट जाएगो। तब श्री आचार्य जी कृष्णदास मेघन आदि वैष्णवन को जगाई। वाई समय श्री यमुना जी के तीर पधारे। सो घाट पर कोई नहीं, नाव बंधी है। तब आप वैष्णव सहित नाव पर बैठे, और वैष्णव सो कहे तुम नाव खेवत तो नहीं जानत, परंतु जैसे आवे तैसे खेवो, नाव पार जाएगी मेरी इच्छा है। तब वैष्णव खेवे। सो नाव दो भाई रेती में पड़े हते, तहाँ आई लागी। तब श्री आचार्य जी श्री हस्तते जमुना जल ले, वेद मंत्र पढ़ी के दो भाई के ऊपर छिड़के। सो दो जने उठी के श्री आचार्य जी को दंडौत करी विनती किए, महाराज अब हमको अंगीकार करो। तब श्री आचार्य जी कहे सवेरो होई तब नाम सुनावेंगे। तब दो भाई ने कही महाराज सवेरे लो देह रहे न रहे, या देह को कहा प्रमाण है, और आज दो जने कछु खान पान तो हम किए नहीं, ताते आप ढील मत करो। श्री ठाकुर जी की कृपा ते हमको आपके दर्शन भई।
सवेरे ताई कहाँ जानिए हमारी कैसी बुद्धि वह जाए। तब श्री आचार्य जी कहें, तिहारी बुद्धि कबहु बिगड़े नाही, तुम उत्तम जीव हो और तुम खान पान किए हो तो तुम शुद्ध हो। पाछे दोन को नाम सुनाई, ब्रह्म संबंध पाछे करायो, नाव पर बैठाई पार आई अपने घर ले आई। ता पाछे सवेरो भयूं, तब श्री आचार्य जी स्नान करी श्री ठाकुर जी की सेवा सो पहुंची। दो भाईन सो कहीं, तुम भगवत सेवा करो। तब दो भाई विनती किए, महाराज हमारो मन तो संन्यास लेन को है, परंतु और ठोर मन हमारो जात नहीं, सो हमारो मन ठिकाने रहे, त्याग दशा छूटे, घर में रहो जाए, तबई भगवत सेवा बने। तब श्री आचार्य जी चरणामृत दिए और संन्यास निर्णय ग्रंथ करी दो भाईन को सुनाए। तब रस उच्छलित हतो, सो हृदय में भगवत रस अब स्थिर भयूं, मन को उद्वेग सगरो मिट गयूं। तब श्री आचार्य जी वस्त्र प्रसादी श्री नवनीत प्रिया जी के उनको सेवा अर्थ दिए और कहें, तुम इनको पधराई इनकी सेवा करियो, घर में जाई के रहियो, तिहारो मन सदा श्री ठाकुर जी की लीला में रहेगो, लौकिक वैदिक तुमको कछु बाधक होएगो नहीं। तब दो भाई श्री आचार्य जी को दंडौत करी विदा होई घर को आई। तब माता पिता रोवन लागे, जो बेटा 2 दिन में तुम आए नहीं, कहाँ खान पान कियो होएगो, हम जहाँ ताई जाए जीवे तहाँ ताई एक बार हमको दिखाई दे जाया करो। तब दो भाई ने कही, हमको एक ठौर कर दें तो हम हारई में रह जाएंगे। तब माता पिता ने कही, जो यह सगरी जगह तो तुम्हारी है, जहाँ चाहो तहाँ रहो। तब दो भाई ने कही, जो नहीं न्यारी कर देऊं, तिहारी जगह में हम न आवे, हम रहे तहाँ तुम मत आवो, तो हम ई घर में रहें। तब एक अलग जगह बताई, सो दो भाई खासा करी श्री ठाकुर जी को पधराएं, मिलके रसोई करी, भोग धरी, माँ प्रसाद लेवे, पाछे भगवत वार्ता करे, मगन होई गई। संन्यास निर्णय को भाव लीला को भी विचार करी, रात्र दिन भगवत रस में छके रहीं और माता पिता बहुत सुख पाए, जो पुत्र हमारे घर में रहे, न मिले तो कहाँ भयूं। वार्ता प्रसंग 1। सो दो भाई भगवत वार्ता करते, ता में कबहू छोटे भाई को निंद्रा आई जाए और बड़ो भाई रस में मग्न होई के कहे जाए। तब श्री ठाकुर जी हुंकारी भरत जाए, जो छोटे भाई को निंद्रा आई है, जो हुंकारी न भरूंगो तो ये बड़ो भाई न कहेगो। ताते श्री ठाकुर जी हुंकारी भरे, पाछे जब छोटो भाई जागे, तब दो भाई कहें, जो मैं यहाँ ताई सुनियो, आगे तो मोकू कछु खबर नहीं, मोकू तो निंद्रा आई गई। तब बड़े भाई ने कही, तोकू निंद्रा आई गई तो हुंकारी कौन भरियो। तब छोटे भाई ने कही, मैं तो सोई रहो, मोकू तो कछु खबर नहीं। तब बड़े भाई ने कही, जो श्री ठाकुर जी ने हुंकारी भरी होएगी। तब दो भाई प्रसन्न भय, जो श्री आचार्य जी की कहानी थे श्री ठाकुर जी अपन को सानुभाव जनावन लागे। सब दो भाई या प्रकार बाल पने सो लौकिक वैदिक कछऊ जाने नहीं, संसार को ताप रंचक उनको व्यापे नहीं। ऐसे भगवदीय आनंददास विश्वंभर दास श्री आचार्य जी के कृपा पात्र हैं, सो इनकी वार्ता का तई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय।